हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप सभी जानते होंगे श्री देव सुमन जी हमारे उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये हैं जिन्होंने हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की तक परवाह नहीं की और राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों को ही दांव पर लगा दिया। तो आज मैं उत्तराखंड की एक ऐसी युवा की कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मतलब युवाओं के लिए ऐसी प्रेरणा बने कि आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। तो 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन जी का जन्म टिहरी जनपद के जौल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और धीरे धीरे करके उस समय क्या था कि जगह जगह ये अंग्रेज़ों के अत्याचार चल रहे थे और दूसरी तरफ था एक राजा के अत्याचार। तो इन सब चीज़ों से जनता बहुत परेशान हो रखी थी। तो वो ये सब चीज़ देख रहे थे। तो उन्होंने जैसे 28 साल के थे श्री देव सुमन जी, तो उन्होंने सोचा कि हमें ही आवाज़ उठानी चाहिए अपने लोगों के लिए। तो उन्होंने वैसे आवाज़ उठाना शुरू किया और वैसे ही उनको उस समय के जो राजा के जो सिपाही होते थे या जो ये क्या बोलते हैं हम अंग्रेज़ों के जो ये मतलब जो सैनिक होते थे मतलब, तो उन्होंने उनको उठा के जेल में डाल दिया। और जेल में भी उनको इतनी यातनाएं दी उनको कि उसके बाद उनको जैसे खाना भी दिया गया, तो खाने में उनको कंकड़ पत्थर और जो कांच को कूट के उसको खाने में दिया गया ताकि वो उनका स्वास्थ्य बिगड़े, वो बीमार हो जाए और जल्दी से जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। तो इतना कुछ सहने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी और उन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया, खाना पीना सब छोड़ दिया जेल में। तो इस तरीके से उनको बहुत कोशिश की गई देने की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया और इस तरीके से उन्होंने 84 दिन तक पूरा अनशन किया। मतलब बिना खाए पिए 84 दिन तक रहे। तो सोचो ज़रा, 84 दिन तक हम लोग तो एक दिन भी नहीं रह पाते और वो 84 दिन तक बिना खाना खाए पिए रहे हैं जेल में। क्या क्या बीती होगी। और अब की बात तो छोड़ो, उस समय अब तो चलो ये है कि सब चीज़ देख के हर चीज़ होता रहता है। मतलब सब मरीजों की निगरानी वगैरह। उस समय तो ज़माना बड़ा ख़राब था, तो कितनी यातनाएं दी गई होंगी उनको। और इस तरीके से उनकी हालत बिगड़ती गई धीरे धीरे करके। तो और 25 जुलाई 1944 को श्री देव सुमन जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और उन लोगों ने क्या किया, उनको एक बोरी में बंद किया और जो वहीं पर जो टिहरी जो अभी हम जिसको टिहरी डैम के नाम से जानते हैं ना, उस समय वो नदी थी, उस नदी में उन्होंने उनको फेंक दिया रात को ही। और बल्कि उन्हीं के नाम से ही उस डैम का नाम आज श्री देव सुमन सागर भी है। तो उनसे आज के युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और श्री देव सुमन जी कहते थे कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। और वो कहते थे ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और वो कहते थे कि अगर हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए हमें मरना चाहिए। तो देखिए उस टाइम में भी ऐसे युवा थे। तो शांतिपूर्ण ढंग से भी हम किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ के खिलाफ़ लड़ सकते हैं। थैंक यू। और श्री देव सुमन जी को कोटि कोटि नमन। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद।